हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, जय गुरु जी। ये है सुबह का वक्त और मैं पूजा कर रही थी सुबह सुबह। मतलब सुबह बिल्कुल सुबह सुबह नहीं, मतलब ऐसे ही टाइम हो रहा था, 10:30-11 का टाइम हो रहा था। तब उस टाइम मैं पूजा कर रही थी। मतलब वो जो कंडी मैंने जलाई थी आग पे, गैस पे मतलब सुलगाई थी, वो कंडी हमारे यहाँ जलाई जाती है, उस पर अग्यारी करते हैं। और ये मैं ना दरवाज़ा खोल के देख रही थी, वो कॉटन कैंडी वाले अंकल आते हैं तो वही आए थे। सोना को अच्छी लगती है तो बस उनको ही देख रही थी मैं, और उनको रोका था। फिर मैंने नीचे जा कर के मैं लेके आई थी इन दोनों बच्चों के लिए, मतलब जो उसकी फ्रेंड्स है, सोना की जो फ्रेंड है ना, भाग्या। और ये दोनों फिर मतलब रोती हैं एक दूसरे को देख के, तो इसलिए फिर मैं 2 लेके आई थी ताकि ये एक दूसरे को देख के रोए ना, तो 2 लेके आ गई थी इन दोनों के लिए। और भाग्या को पिंक कलर अच्छा लगता है तो पिंक कलर लेके आ गई थी इसलिए दोनों के लिए, क्योंकि फिर अगर उसको मैं पिंक देती तो वो भी कहती कि मेरे को पिंक चाहिए, इसलिए। और ये यहाँ पे फिर मेरी अग्यारी जो है ना, वो मतलब कंडी जो आग पे जलाते हैं वो जल चुकी थी। पूजा बीच में ही छोड़ के उनके लिए चीज़ लेने चली गई थी मैं। फिर उसके बाद आकर के मैंने ये चीज़ दे के नीचे सवाल लगाई थी। पहले मैंने सोना को, सुना नहीं उसने, तो मैं इसलिए ऊपर ही देने चली गई थी उसको। और फिर ये कंडी मेरी जल चुकी थी तो मैं ये अग्यारी करने बैठ गई थी। और मैं इस तरीके से नीचे बैठ के करती हूँ क्योंकि आप देख ही सकते हो जगह बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जगह नहीं है। यहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं, पीछे की साइड में भी सोफ़ा है, तो इसलिए इतने ही बीच में बैठ के मैं नीचे अग्यारी करती हूँ माता रानी की। क्योंकि अब इसमें तो अग्यारी करनी होती है ना, माता को लौंग के जोड़े और बताशे चढ़ाने होते हैं, तो उसमें अग्यारी होती है। तो ये नीचे बैठ के करती हूँ। और ऊपर करती थी पहले तो वो मंदिर सारा काला हो जाता और थोड़ा सा मतलब रिस्क भी लगता है, तो इसलिए अभी मैं नीचे करने लग गई हूँ। मम्मी ने जब से बोला था तो मैं नीचे ही कर लेती हूँ अब। तो इस तरीके से बैठ के मैं इतने ही बीच में यहीं पे पूजा कर लेती हूँ। मतलब पूजा वैसे तो खड़े होके कर लेते हैं, लेकिन जो अग्यारी वगैरह माता की ऐसे होती है ना, वो मैं ऐसे बैठ के कर लेती हूँ। मतलब सारी पूजा करके फिर मतलब नीचे बैठ के ऐसे अग्यारी कर लेती हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके से ही मैंने की थी पूजा। तो यहाँ पे मैं वही माता रानी को भोग लगा रही हूँ, मतलब लौंग के जोड़े और बताशे और अग्यारी जला के। तो आप देख ही सकते हो मैंने कर दी है इस तरीके से अग्यारी माता रानी की। और फिर उसके बाद ये दोपहर का, मतलब वही दोपहर 12 बज गए थे। मतलब पूजा वूजा करने के बाद में फिर मैं किचन में आ गई थी। नाश्ता बनाना था क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया था हमने, मैंने और सोना ने। तो भूख लग रही थी हमें। अब इसे नाश्ता समझ लो या लंच समझ लो, एक ही बात है। मतलब अब वो लंच भी हो गया और नाश्ता भी हो गया। तो फिर मैंने ये आलू बॉईल किए थे, और आलू बॉईल करने के बाद यहाँ पे ये निकाल के रख दिया मैंने आलू। और जो कुकर है ना, उसको मैं धो करके पानी से निकाल के ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि फिर ऐसे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए। आलू का तो मतलब कुछ भी नहीं होता, उसमें आलू ही बॉईल किए हुए होते हैं, तो पानी में निकाल के ऐसे कुकर को मैंने रख दिया है पानी से निकाल के। और फिर ये मैंने आलू जो है ना छील लिए थे। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, मतलब भाग्या और सोना दोनों खेल रहे थे। तो मैं उनको देखने के लिए जा रही थी बार बार, क्योंकि बच्चों का डर लगता है ना भाई, एक दूसरे को कोई धक्का वक्का ना दे दे, कोई कुछ मार वूर ना दे। तो इसलिए मैं उनको देखने भी जा रही थी बार बार आलू छीलते छीलते। तो बीच में ऐसे ही मैं इनको 2-3 बार देखने गई थी, काफ़ी बार मुझे जाना पड़ा, मतलब आलू छीलने बड़े मुश्किल हो गए थे इतने से। उनको देखना पड़ रहा था, डर लगता है बच्चों को ऐसे छोड़ने में। तो बस ये फिर ऊपर चली गई थी दोनों। और उसके बाद मैं पराठे बनाने की तैयारी करने लगी थी। आलू छील लिए थे, और धनिया धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैं ऊपर से ले आई थी थोड़ा सा, मतलब जो हमारे ऊपर पड़ोसी हैं उनसे मांग लाई थी। और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे मांग के काम चलाते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ उनको चाहिए होती है तो वो मुझसे मांग लेते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसा इमरजेंसी में चाहिए होता है तो मैं भी मांग लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पड़ोस में सब मतलब बहुत अच्छे हैं, सब ठीक है। तो फिर मैं ऊपर से ले आई थी धनिया, मेरे पास तो था नहीं। ऊपर से हरा धनिया लाके फिर ये मैंने काट के इसमें डाल दिया, और हरी मिर्ची जो थी वो भी इसमें काट के डाल ली है मैंने। और सारे जो डेली रूटीन के मसाले हैं वो भी इसमें डाल दिए। और ये जो चाट मसाला डाला मैंने इसमें, भुना जीरा पाउडर, और ये सब चीज़ें
सब डाल दिए थे सारे मसाले मैंने, और मेरे पास हींग नहीं थी, वरना मैं इसमें हींग भी डालती हूँ। और आप चाहो तो मतलब जैसे अदरक वगैरह भी ग्रेट करके डाल सकते हो इसमें। और अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन जैसे नवरात्रे नहीं होते तो वो लोग मतलब प्याज लहसुन अगर खाते हैं तो प्याज भी बारीक बारीक कट करके आप इसमें डाल सकते हो। और लहसुन खाना है तो मतलब लहसुन को भी कूट के अदरक लहसुन का पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हो, तो उससे भी पराठे जो है ना बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन नवरात्रों में तो कोई नहीं खाता प्याज लहसुन, लेकिन जो खाते होंगे वो डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी नवरात्रों में नहीं खाना चाहिए किसी को भी। और फिर उसके बाद ये ना आलू थोड़े गर्म थे तो मैंने फोड़ करके और बीच में सारा सामान डाल के और आलू फोड़ के रख दिए साइड में कि थोड़े वो ठंडे हो जाएं उसके बाद, क्योंकि अगर हम आलू गरम गरम आलू में अगर नमक मिला देते हैं ना तो पानी छोड़ जाता है, तो बेकार हो जाती है पिट्ठी जो है पराठों की, पानी छोड़ के वो एकदम गीली गीली ढीली ढीली हो जाती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ नमक में ये मैंने क्या डाला है। नमक में मैं आपको बता दूँ लौंग डाल के रखनी चाहिए, साबुत लौंग जो होती है ना फूल वाली, वो आपको नमक के अंदर हमेशा डाल के रखनी चाहिए। इससे क्या होता है हमारे वास्तुशास्त्र अच्छे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे ऊपर जो है ना मतलब कर्जा नहीं चढ़ता इससे, नमक के अंदर जो है लौंग डालने से। और नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, नमक को कभी भी स्टील के बर्तन या फिर प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे वास्तुशास्त्र खराब होते हैं। हमेशा कांच के बर्तन में इसको हमें रखना चाहिए नमक को। तो नमक को हमेशा आप कांच के बर्तन में ही रखें, प्लास्टिक के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में बिल्कुल ना रखें, कांच के बर्तन में ही हमेशा नमक को रखना चाहिए। तो इसलिए मैं कांच के डब्बे में रखती हूँ नमक को। और यहाँ पे फिर मैंने ये आटा लगा लिया था और आटे में मैंने अजवाइन, नमक और कसूरी मेथी ये डाल लिया मैंने इसके अंदर। और उसके बाद फिर मैंने ये अच्छे से आटा गूंद के मल लिया था, तो काफ़ी अच्छे से मुलायम आटा, और पराठों का एकदम मुलायम आटा लगाएंगे ना तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। पराठों का आटा कभी भी हार्ड ना लगाएं, मुलायम लगता है पराठों का आटा, तो इसलिए अच्छे से गूंद कर, जितना आप आटे को गूंदेंगे ना उतना अच्छी आपकी पराठे या फिर रोटी जो भी आप बनाएंगे वो बहुत अच्छी बनती है। जितना अच्छे से आप मलेंगे आटे को उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनकर तैयार होगी और पराठा भी उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे आटा जो है वो मल रही थी। तो ये गूंद चुका था मेरा आटा और गूंद के आटा मैंने रख दिया है। और अगर आप चाहो तो मतलब ऐसे भी कर सकते हो, आटे को जो है गूंद करके रेस्ट करने के लिए रख दो, तो उससे भी रोटी वगैरह जो है ना अच्छी बनती है। पर मैंने जो हाल ही में मतलब जल्दी में ही ऐसी गूंद करके बनाए थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा अच्छे से गुंदाई कर ली थी आटे की, अच्छे से मल लिया था मैंने आटे को। और उसके बाद जो है ना ये सारी सेल्फ वगैरह जो होती है ना अच्छे से पोंछ करके साफ़ कर लिए, कि भी ज़रा सी भी कोई किरकिराहट वगैरह कुछ भी ना हो, क्योंकि मैं रोटी जो है ना इस सेल्फ पे ही बेलती हूँ। और चकले पे बेलनी चाहिए वैसे कहते हैं, लेकिन मेरे पास चकला है, लेकिन मैं इस सेल्फ के ऊपर ही बेल लेती हूँ और अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ उसको अच्छे से क्लीन करके, और उसके बाद बेलती हूँ उस पर रोटी। वरना क्योंकि इस पर फिर जो है ना मतलब किरकिराहट वगैरह अगर कहीं गलती से रह गई तो मतलब रोटी खाने में किरकिराहट लगेगी, तो इसलिए पहले अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। और उसके बाद जो है सूखे कपड़े से भी अच्छे से पोंछ लिया, 2 बार गीले कपड़े से पोंछा है मैंने, आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। और एक बार सूखे कपड़े से पोंछ करके अच्छे से साफ़ कर लिया। और उसके बाद ये जो पिट्ठी थी ना, मतलब ये जो आलू थे मैंने फोड़ के रखे थे ठंडे करने के लिए, वो थोड़े ठंडे हो गए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया था, अच्छे से मतलब जो मोटे मोटे आलू थे ना उनको अच्छे से मैश किया था, कि भी अगर मोटे आलू रह जाते हैं तो पराठे फिर फट जाते हैं, तो इसलिए। और कचौड़ी को तो जो है मैं कद्दूकस करके ही बनाती हूँ, लेकिन पराठों को मैं जो है ना हाथों से मैश करके ही बनाती हूँ, तो अच्छे से मैश कर लेती हूँ। पराठों के लिए जो आलू होते हैं ना मतलब मोटे मोटे भी होते हैं तो थोड़े से अच्छे से मैश कर लेती हूँ, लेकिन कद्दूकस नहीं करती मैं पराठों के लिए आलू कभी भी। पर कचौड़ी के लिए मैं हमेशा कद्दूकस करके ही बनाती हूँ, क्योंकि कचौड़ी जो है ना डीप फ्राई होती है ना, तो इसलिए उसमें फटने के चांसेस होते हैं।
और चांसेस क्या, वो हमेशा फट ही जाती हैं, इसीलिए मैं कद्दूकस करके ही बनाती हूँ। और जो लोग आलू को मैश करके बनाते हैं ना कचौड़ी, तो एक बार कद्दूकस करके बना के देखना, आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और यहाँ पे फिर सारी तैयारी हो गई थी, और यहाँ पे मैं सूखा आटा लिया, और सूखा आटा मैंने बिना छाने लिया है। और आप प्लीज़ कमेंट मत करना कि मैंने बिना छाने ही आटा पलोथन मतलब ऐसे ही ले लिया, छाना नहीं, मैंने छलनी से ऐसे ही पलट दिया। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में मैं बिना छाने ही आटा खाती हूँ, क्योंकि मतलब मैं सबके लिए ऐसे ही बनाती हूँ अपने घर में। हमारे घर में बिना छाने बनता है, और बिना छाने खाना चाहिए आटा, क्योंकि छान कर ना सारा उसका चोकर जो है वो निकल जाता है। तो हमें चोकर के साथ ही आटा खाना चाहिए, और वो ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। इसलिए हमें चोकर के साथ ही, जो चोकर किसको कहते हैं, चोकर वो जो भूसी निकलती है ना उसमें, उसको ही चोकर कहते हैं। कई लोग समझ रहे होंगे तो ठीक है, वरना मैंने आपको बता दिया है कि जो आटे में जो भूसी निकलती है ना उसी को चोकर कहते हैं। तो उसके साथ ही हमको खाना चाहिए आटा, ऐसे ही गूंदना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भी आटे में कुछ ऐसा है तो आपको छान लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको छानना भी नहीं चाहिए फिर, अगर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ है। वरना आजकल आटे इतने अच्छे साफ़ आते हैं तो ज़रूरत भी नहीं होती आटे को छानने की। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा डाउट लगता है तो आप छान लें। और यहाँ पे फिर मैंने ये 2 तरीके के पराठे बनाए थे। तो मैं बता दूँ कि पहले तो मैंने ये जो शुरुआत में पराठे 2 बनाए थे ना, वो मैंने ऐसे बनाए थे कि शुरुआत के 2 पराठे मैंने बड़े बनाए थे और पतले, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने नॉर्मली बनाए थे जैसे बनाते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, वो थोड़े मोटे मोटे फूले फूले से लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना फ्रेंड्स क्या टाइम हो गया होगा, मैं देख के बताती हूँ आपको। तो 1 बजने वाला है फ्रेंड्स, अभी 1 बजने वाला है। और अभी 1 बजने में टाइम है, मतलब 20 मिनट हैं अभी 1 बजने में, ठीक है। तो और मैंने ना मतलब कन्हैया को भोग भी लगा दिया है। और जो है अब मैं लेके बैठी हूँ, मतलब नाश्ता तो सुबह नहीं किया था, अब नाश्ता और लंच सब यही होगा क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है। पराठे बनाए थे मैंने आलू के, तो आलू के पराठे बनाए थे। और देखो सोना ने खाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो सोना ने खाना स्टार्ट कर दिया, देखो खा रही है सोना। ये मैं लेके आई हूँ, रायता है मेरा। ये कल रात को जो मैंने रायता बनाया था ना, वही 1 कटोरी बचा था। तो ये रायता मैंने, ये रायता और ये आलू के पराठे, तो ये इसमें घी लगा लिया है मैंने। और ये है ये मीठी चटनी। तो रायता, बूंदी का रायता जो मैंने कल रात को बनाया था, वो 1 कटोरी बच गया था, तो वही है। और पराठे मैंने आलू के अभी बनाए हैं। और मीठी चटनी जो होती है ना, वो मैंने होली पे बनाई थी, जो इमली वाली, सौंठ जो इसे बोलते हैं, वो है। और देखो आज मैंने ना बिंदी नहीं लगाई है, मैं भूल गई हूँ बिंदी लगाना। तो मैं बिंदी लगा लेती हूँ पहले, दिमाग से निकल जाता है कई बार, तो नहीं लगा पाते। तो मैं कैमरे में देख के लगा लेती हूँ, ठीक लगी है। हाँ तो देखिए मैं लगा ली बिंदी। और बिंदी के बिना ना पता नहीं क्यों माथा सूना सूना सा लगता है। अब आदत हो गई बिंदी लगाने की शादी के बाद। शादी के बाद तो कहते हैं कि लेडीज़ का जो माथा है वो सूना नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग मांग भी कहते हैं कि मांग सूनी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि माथा बिल्कुल सूना नहीं रहना चाहिए, जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं उनकी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बना लिया है खाना, अब लंच और नाश्ता सब एक ही होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्योंकि अब लंच नहीं होगा, अभी इतनी देर में मैं नाश्ता करूंगी तो फिर मुझे भूख ही कहाँ लगेगी। तो और वैसे भी नाश्ता इतना हैवी हो, क्या कहते हैं ये आलू के पराठे, सॉरी कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार मैं। तो चलिए मैं खा लेती हूँ और आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो आलू के पराठे, मीठी सौंठ और बूंदी का रायता। तो चलिए फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ और फिर बाद में देखती हूँ आपसे कब मिलती हूँ मैं, दोपहर में मिल पाती हूँ या नहीं। अगर नहीं मिली तो फिर आपसे शाम को मिलूँगी। तो चलिए बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी। और ये था हमारा दोपहर का लंच नाश्ता, आप जो भी कर लें। देखो कैसे देखती है बेटी, कैमरे के सामने ज़्यादा इतराती हैं ये। गिनते जाके सुना मम्मी को। 1 सोना 1
2 3 हो गई 10 तक, एक ही सांस में हो गई 10 तक। 1 1 बोलो 1 हाँ 4 5 11 कहाँ से आ गया? 11 6 हाँ 7 7 7 7 क्या मूड़ी है ये? नहीं बोल रही, हाँ नहीं बोलते, नहीं बोल रही होगी ये दिमाग में। हाँ। करियो दादी को पारी, कर दियो करियो कर कर ले सोनी, दादी को पारी कर दादी को, पारी करो दादी को पारी। इसको पता है कैमरा होना। तो ये शाम का वक्त था जब मैं मम्मी के पास गई थी और फिर मम्मी मेरे को छोड़ने आई थी, तो ये गुड़िया को ले आए थे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, जय गुरु जी, बाय बाय।